मन का धीरज कब छूटता है? बताओ, मन का धीरज किस स्थिति में छूटता है? और सोचो। सही उत्तर देगा उसको इनाम मिलेगा। वहां तो व्यवहार में तो अपनी अक्ल के घोड़े कहां तक दौड़ाते हो। इस बुद्धि का सदुपयोग तो यही है ना कि इससे सत्य सिद्धांत का विचार किया जाए। ये बुद्धि उत्पात भी करती है, पर यही बुद्धि जब पतिव्रता हो जाती है तो ये प्राण प्रियतम को रिझाती भी है। और फिर भगवान ने ये बात कही है, भाई मैं तो प्रसन्न होकर देता ही क्या हूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। और महाप्रभु जी श्री मीठी सी चपत लगाते हुए कह रहे हैं, तू बालक नहीं भरे सयानप, सबके पास बुद्धि है। थोड़ी यहां लगाओ। हां, मन का धीरज कब छूटता है? बड़ा सीधा सटीक उत्तर है इसका, एक शब्द का। मन का धीरज छूटता है या तो सुख में या दुख में। इसका प्रमाण ध्रुवदास जी अपनी वाणी में देते हैं। बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास, भजन पंथ ते डिगहु जिन मन में राख हुलास। तो सुख दुख में मन धीरज छोड़ बैठता है। सुख अधिक हो और दुख तो थोड़ा भी हो तो व्यक्ति अधीर हो जाता है। सुख में मन को संभाले रखना है तो वैराग्य चाहिए, दुख में मन को संभाल के रखना है तो ज्ञान चाहिए। और ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र किसके हैं? भक्ति के। गोद में किसकी खेलते हैं? भक्ति की। इसीलिए इन दोनों स्थितियों में यदि कोई धीरज धर सकता है तो केवल भगवान का भक्त धर सकता है, जिसके पास भक्ति है और भक्ति की गोद में ज्ञान और वैराग्य खेल रहे हैं। देखो, सुख बहुत बढ़ जाए तो वैराग्य चाहिए। वैराग्य माने आपके भीतर इस बात का बोध बना रहे कि नहीं भाई, ये सब क्षण भंगुर है, बहुत देर तक रहेगा नहीं, इसके साथ बह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दुख अधिक आ जाए तो फिर इस बात का ज्ञान चाहिए कि नहीं भाई, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है उसी में मेरा मंगल है, उसी में मेरा कल्याण है। कई बार आपसे कहता हूं ना मैं, हमारा ज्ञान कैसा हो, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हमें किसी और ज्ञान से प्रयोजन नहीं है। हमारा ज्ञान यही हो और परिपक्व हो कि दुख आ जाए तो इस बात का ज्ञान हो, नहीं भाई प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। इस ज्ञान के आलोक में दुख का अंधेरा छट जाता है। सुख अधिक आए तो फिर वैराग्य होना चाहिए, और प्रौढ़ वैराग्य, दृढ़ वैराग्य कि नहीं भाई, ये थोड़ी देर के लिए ये तमाशा रचाए रचने वाले ने, ये दिन एक जैसे रहेंगे नहीं। क्या होता है ना, सुख अपने साथ कुछ कुछ अनर्थ लेकर आता है। जो विषय का सुख है, संसार का सुख है, उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं दुख की बजाय सुख में अधिक सावधान रहना चाहिए। ध्रुवदास जी ने आगे बात कही, विपत्ति काल व्यवहार में माया मोह समीर, डुलवत बहुविध चित्त को टिके सोई जो धीर। या तो विपत्ति काल में व्यक्ति अधीर होगा। फिर आगे कहा, प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस हो, परम धीर बिन कैसे हूं राख सके नहीं को। अच्छा, यहां एक और बात कह दी ध्रुवदास जी ने। देखो संतों की बोलन कितनी सुंदर, कितनी मधुर और पूर्ण होती है। उसमें पूर्ण रहस्य छिपा रहता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि दुख में स्वयं को संभालने के लिए कोई धीर चाहिए, और सुख में स्वयं को संभालने के लिए कोई परम धीर चाहिए। कह रहे परम धीर बिन कैसे हूं राख सके क्या कोई, प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस हुई। खैर, मैं तो ये कह रहा था कि मन अधीर कब होता है, या तो सुख में होता है
या दुख में होता है। सुख में स्वयं को संभालने के लिए वैराग्य चाहिए, दुख में स्वयं को संभालने के लिए ज्ञान चाहिए। और यहाँ इस श्लोक में देवता यही बात कह रहे हैं, ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा। अरे आपके भक्त आपके श्री चरणारविंद की चौकी अर्थात आपके श्री चरणारविंद की वो परम भक्ति रूपी आधार पाकर फिर ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट हो जाते हैं, ज्ञान से उज्जवल हो जाते हैं और वैराग्य से दृढ़ हो जाते हैं। माने फिर किसी भी स्थिति में डोलते नहीं। अरे आपके श्री चरण, आपके श्री चरणों की भक्ति जो किसी को ऐसा धीर बना देती है, उसका हम भी आधार ग्रहण करते हैं और आपके उन श्री चरणों को बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं।